साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन समझेंगे, इसके महत्वपूर्ण फार्मूलों का डिटेल में अध्ययन करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे समझिएगा, यह बहुत ही सिंपल चैप्टर है। पहले हम डिफिनीशन समझेंगे कि क्या होता है मूलधन। जब हम बैंक या साहूकार से जो धन उधार लेते हैं वह होता है मूलधन। कुछ अतिरिक्त जमा कुछ समय के बाद कुछ अतिरिक्त धन के साथ बैंक को वापस करते हैं, वह अतिरिक्त धन जो होता है वह ब्याज होती है। जब जो मूलधन जो उधार लिए प्लस ब्याज मिला देते हैं वह बन जाता है मिश्र धन। अब देखिए डिफिनीशन के माध्यम से देखते हैं। जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय, देखिए समय भी निश्चित होता है और दर भी लगाया जाता है, रेट भी निश्चित है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। मतलब यह है कि ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लिया जाता साधारण ब्याज में, वह लिया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में, वह अगले लेक्चर में बताया जाएगा। उधार हम मान लीजिए किसी बैंक से लिए पी रुपए और अतिरिक्त धन के साथ हमें वापस करना है, तो अतिरिक्त धन जो वापस करते हैं वही होता है साधारण ब्याज, जिसको एसआई शॉर्ट में लिखते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। जो वापस करेंगे वह होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन हो जाता है मूलधन प्लस ब्याज के साथ बैंक को वापस करेंगे, वही हो जाता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। फार्मूला नोट करिएगा। उधार लिए पी रुपए, इसी को उधार जो लेते हैं इसी को मूलधन बोल देते हैं, बिल्कुल सिंपल होता है मूलधन। अतिरिक्त धन जो हम बैंक को वापस करते हैं साधारण ब्याज होता है वो सिंपल इंटरेस्ट, और जो पूरा टोटल ब्याज प्लस मूलधन के साथ पूरा बैंक को वापस कर देते हैं वह मिश्र धन होता है, पी प्लस एसआई बोलते हैं, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। देखिए फिर एक बार, जो ब्याज केवल मूलधन पर लगाया जाता है, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगाया जाता, एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर, दर समान होती है, एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। अच्छे समझिए, डिफिनीशन समझ में आ गई, ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया। उधार लिए हम किसी बैंक से पी रुपए, मूलधन हुआ, अतिरिक्त धन हम वापस किए उसको साधारण ब्याज कहते हैं। तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। चलिए अब देखिए अगला चैप्टर है, क्या है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। फार्मूला है, महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, नोट करते जाइएगा। साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इंग्लिश में होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये फार्मूला होता है। इसको नोट करते जाइएगा। साधारण ब्याज इक्वल टू एसआई बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखिए हम शॉर्ट में इसको लिखेंगे, एसआई बराबर मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, पी दर को आर से, रेट, और समय को टी से बटे 100, मतलब पी आर टी बाई 100। ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए फार्मूला आ गया, इसको नोट करिए। दूसरा फार्मूला मिश्र धन को हम ए से डिनोट करते हैं, माने ए से लिखते हैं मिश्र धन, ए से लिखिए, बराबर होता है मूलधन, हिंदी में लिखता जा रहा हूं, मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज मतलब एसआई। अब देखिए मिश्र धन ए बराबर पी मूलधन प्लस ब्याज, ये हो गया दूसरा फार्मूला। अब देखिए इसी को हम नोट करेंगे, इसका डिस्क्राइब करते हैं कि ब्याज को हम हटा दें, ब्याज ना दिया हो, यदि आपको मूलधन और मिश्र धन दिया हो और रेट ऑफ टाइम दिया हो, आपको साधारण ब्याज ना दिया हो, तब उसका संबंध क्या हो जाएगा। तो हम पी इसमें लिख देंगे, पी प्लस ब्याज का फार्मूला भी देखे थे, सिंपल पी आर टी बाई 100
ये तीसरा फार्मूला हो जाएगा। तो P बाहर कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 100 प्लस RT/100। ये देखिए ये क्या हो गया, A बराबर, ये फार्मूला आपका आ गया, A बराबर P 100 प्लस RT/100। नोट करिए, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं A क्या है, एक बार लिख दे रहा हूं, A बराबर मिश्र धन है। पहले फार्मूला नोट कर लीजिए, फिर बता दे रहा हूं डिटेल में। चलिए सब फार्मूला अच्छे से क्लियर होगा बच्चों। जिसको ये है कि इसका पूरा पीडीएफ बाद में उपलब्ध कराई जाएगी, पीडीएफ उपलब्ध कराने के लिए ऐप बन गया है शिक्षा प्रदेश के नाम से, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें सबको आपको मटेरियल पीडीएफ वगैरह सब उपलब्ध कराई जाएंगी। शिक्षा प्रदेश नाम का एप्लीकेशन है, शिक्षा प्रदेश ऐप आप डाल दीजिएगा प्ले स्टोर में, शिक्षा प्रदेश ऐप एप्लीकेशन तो आ जाएगा, ऊपर न्यू आएगा, न्यू में आप जब जाओगे तो शिक्षा प्रदेश का एप्लीकेशन दिखाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए ये क्या हुआ, ए बराबर आपका आ गया फार्मूला पी, इसको जरूर याद रखिएगा, 60 में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, 100 ये आ गया। अगला फिर देखते हैं P 100 प्लस RT। अब देखिए P क्या है, मूलधन, ये क्या है, मिश्र धन, R क्या है, दर, और T क्या है, समय, टाइम। नोट कर लिए। देखिए सब इसको फार्मूले अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, तभी मैथमेटिक्स आपको क्लियर होगी। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ये दूसरा हो गया। अब तीसरा फार्मूला हम इसी में देख लेते हैं। यदि P पूछता तो P बराबर क्या हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई हो जाता 100A डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 100 का इसमें मल्टीप्लाई है तो नीचे आ जाएगा 100 प्लस RT। ये फार्मूला हो गया। P और A में संबंध, देखिए किसमें संबंध है, P और A में संबंध बताता है। कोई भी क्वेश्चन, ये गारंटी देता हूं, कोई भी क्वेश्चन आज के लेक्चर के बाद आपका साधारण ब्याज का कभी गलत नहीं होगा। बस आपको फार्मूले जरूर रटे रहने चाहिए। और मैं निकालने का तरीका बता दूं, फार्मूला निकल कैसे रहा है, आ कैसे रहा है। फार्मूला सिंपल एक है, इसके बाद सब फार्मूले उसी से डिस्क्राइब हो रहे हैं या व्युत्पन्न हो रहे हैं या उसी से उत्पन्न हो रहे हैं। मतलब कि आपका सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज दर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मूलधन को PRT/100 और दूसरा फार्मूला मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। दो फार्मूले से ही सभी फार्मूले आ रहे हैं। ये आ गया। अब देखिए, अब आप तीसरा फार्मूला देखिए कि यदि, देखिए इसको नोट करिए, फिर अगला फार्मूला हम देखते हैं। अब देखिए तीसरा फार्मूला, ये यदि दर अलग अलग समय पर अलग अलग हो, मतलब समय बताता हूं, अलग अलग हूं। अभी तक दर क्या है, समय और दर समान थी, T टाइम था और दर R थी, रेट। अब देखिए यदि दर अलग अलग समय पर अलग अलग हो, मतलब समय भी अलग अलग हो, मतलब T1 समय पर T1 समय के लिए दर, जिसको बोलते हैं रेट, क्या हो, R1। दूसरा है T2 समय के लिए, T2 समय, ये ऊपर मतलब जो ऊपर लिखा नीचे ये तो बिंदु लगा तो वही है, दर क्या हो गया, R2। अब T3 समय के लिए, T3 समय के लिए दर बराबर R3। अब देखिए समय भी अलग अलग है
और दर भी अलग अलग है, तो आपको पूछेगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो यस आई बराबर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज मूलधन R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 बाई 100। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए बच्चों। तो आप डायरेक्ट लगाओगे, आपका टाइम बचाएगा। देखिए यस आई बराबर पी R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 बाई 100। ये फार्मूला हो गया जब समय भी अलग दिया हो और रेट भी अलग दिया हो। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई मूलधन 2 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज है, अगले 3 वर्ष के लिए R2 साधारण ब्याज पूछ रहा है, अगले 3 वर्ष के लिए या 4 वर्ष के लिए R3 दिया है, दर दिया है R3 दिया, दर भी अलग अलग है और समय भी अलग अलग है, तो सिंपल इंटरेस्ट पूछ ले तो पी R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 बाई 100 हो जाएगा। चलिए अगला चौथा, यदि देखिए 60 में लिख रहा हूं, यदि साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का के गुना हो जाता है, के गुना हो जाए तो ये के है, चाहे के मान लीजिए चाहे n मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, के गुना हो जाए। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मूलधन का के गुना होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या कहा, के गुना हो जाता है किसका, मूलधन का। मूलधन आप जानते हैं क्या होता है, केपी, केपी होता है, पी क्या है, मूलधन। पी बराबर देखिए बता चुका हूं कि मूलधन अब जब लिखूं पी तो इसका मतलब मूलधन समझिएगा। कह रहा है मूलधन का के गुना हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जानते थे पी आर टी बाई 100 केपी। अब देखिए पीपी सेम है तो पीपी कट जाएगा दोनों तरफ से, तो आपका आ जाएगा के पूछे या तो टाइम पूछे, आप जो भी निकालना चाहो तो आर टी बराबर हो जाएगा, ये फार्मूला एक आ गया 100 के आ गया आपका। ये देखिए फार्मूला निकल के आ गया। यदि कहे साधारण ब्याज मूलधन का के गुना हो जाए या n गुना हो जाए, तब ये फार्मूला लगाएंगे आर टी बराबर 100 के, जितना गुना होगा आर टी बराबर 100 के हो जाएगा। ये बच्चों हाँ, अब यदि पूछता है नोट करिए आर टी, तो अगला फार्मूला यदि कह दे, यदि ये सिंपल इंटरेस्ट की जगह कह दे यदि मिश्र धन, अगला फार्मूला है यदि मिश्र धन को क्या बोलते हैं, ए। यदि मिश्र धन मूलधन का के गुना हो जाए या पी गुना मान लो, चाहे n गुना मान लीजिए, आपका सिंपल लगेगा, n गुना हो जाए। आप देखिए क्या होता है, n गुना हो जाए तो क्या कहा, मिश्र धन बराबर क्या कहा, n पी, मूलधन का मिश्र धन का p। अब एक आप फार्मूला जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, p प्लस यस आई। आप फार्मूला का यूज करिएगा n p। अब यस का क्या होता है, p प्लस ये सिंपल इंटरेस्ट होता है पी आर टी बाई 100 बराबर n p। अब देखिए पी पी सब में कॉमन हो गया तो आप पी पी कैंसिल कर दीजिए, पी पी तीनों से कट गया, और इसको 1 उधर ले जाइए, ये बचा 1 प्लस आर टी बाई 100 बाई आपका n, ये आ गया। पी पी कॉमन था, पी पी तीनों में काट दिया तो 1 प्लस आर टी बाई 100 बराबर n आ गया। अब 1 को उधर ले जाइए, इंप्लाइज दैट, तो आर टी बाई 100 तो हो जाएगा n माइनस 1। देखिए आपका आ गया, तो आर टी बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 गुणे 100। ये आपका आ गया फार्मूला, ये आ गया। यदि कहे मिश्र धन मूलधन का n गुना हो जाए तब ये फार्मूला लगेगा। यदि कहता चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का n गुना हो जाए तो पिछला फार्मूला आर टी बराबर 100 के आया था। नोट करिए, ए बराबर एन पी कहा तो मिश्र धन मूलधन का n गुना, तो इसको लिखे मिश्र धन होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि साधारण ब्याज बराबर एन पी। साधारण ब्याज बराबर होता है पी आर टी बाई 100, रखता गया वैल्यू,
तो n का मान आपका ये n आ जाएगा इतना, RT बराबर n माइनस 100 आ गया। नोट करिए। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि अलग अलग समय पर मिश्र धन अलग अलग आए, तो देखिए फार्मूले से आप समझ जाएंगे। देखिए क्या कहा, समय जब अलग अलग दिया हो तो क्या हो जाता है, मतलब यदि t1 समय में मिश्र धन मूलधन का n1 गुना हो जाता है, तथा T2 समय में, देखिए T2 समय की बात हुई, अब T1 समय में मिश्र धन मूलधन का n गुना हो जाता है, और यदि T2 समय में इसी का सेम है, लिख रहा हूं ऊपर जो लिखा हुआ है, मिश्र धन मूलधन का n2 गुना हो जाता है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, अब निकालते हैं हम क्या हो जाएगा। तो a बराबर अभी पढ़े थे, पीछे क्या पढ़े, ये अभी क्या पढ़े थे, RT बराबर, तो क्या कहा, PN1 पढ़े थे, और इसका भी पढ़े थे RT1 बराबर, अभी इसका पढ़े थे कि RT1 बराबर एक मिश्र धन बराबर क्या होता है, देखिए देख लेते हैं हम। हाँ अभी इसका नोट किए थे, सब पिछला फार्मूला बताया था, क्या था, RT बराबर हम पढ़े थे मिश्र धन 100 माइनस n-1 होता है। अब इसी फार्मूले का यूज करके हम यूज करेंगे पहला, इसी फार्मूले का यूज करेंगे पहला, टाइम डिफरेंस है T1 है, तो RT1 बराबर 100, ये भी डिफरेंस है n-1, दूसरा T2 समय में मूलधन का n2 गुना हो जाता है, RT2 बराबर 100 n2-1, ये समीकरण 1 आ गया, ये समीकरण 2 आ गया। अब इसको देखिए निकाल देता हूं, आप इसको सॉल्व करिए। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पे, 1 में भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई, मैं 2 ऐसे 60 में लिख दे रहा हूं, बराबर क्या हो जाएगा, T1 बाई T2, आर सेम है, बराबर 100 n1-1 डिवाइडेड बाई 100 n2-1। देखिए ये 100 कैंसिल, आर कैंसिल, आपका बचेगा T1 बाई T2 बराबर n1-1 n2-1। देखिए इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, बहुत शानदार फार्मूला है, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, डायरेक्ट लगाएंगे इससे, इसको नोट करिए, T1 बाई T2 बराबर n1 माइनस n2 माइनस 1। देखिए हम एक क्वेश्चन उठाता हूं, नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, कोई राशि एक निश्चित दर से दर रेट सेम है, एक निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है,
नोट कर लीजिए, फिर बताता हूं। तो कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए ये कहा क्या है, कोई राशि। कोई राशि का मतलब पी की बात कर रहा है। देखिए ये पी मतलब मूलधन की बात कर रहा है। एक निश्चित दर भी समान है। कोई राशि एक निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगा। मतलब मूलधन ब्याज के सहित वो 3 वर्ष में 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। मतलब पी था, मतलब समझिए, पी था पहले, मान लीजिए मूलधन पहले था पी। अब ये 8 वर्ष में हो जाएगा 3p। देखिए 8 वर्ष में 3p कह रहा, और कह रहा है कि 4 गुना कब होगा। अब ये हमको, और टाइम कितना था, समय था t बराबर 8 वर्ष में, या टाइम तो लिखी थी 8 वर्ष में 3p हो जाता। तो अभी फार्मूला में बताया था कि ये क्या हुआ, 8 और 3p क्या हुआ, ये आया मिश्र धन। क्योंकि मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज जो वापस करते हो वह मिश्र धन होता है। जो बैंक से हम उधार लिए होते हैं या किसी साहूकार से उधार लेते हैं, तो हम मूलधन प्लस ब्याज जितना वापस करते हैं, दोनों का जो योगफल होता है वही मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन हुआ 3p हुआ, 3 गुना हो गया, तो यह मिश्र धन हो गया 3p। तो अभी फार्मूला में बताया था कि ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करते हैं, शॉर्ट फार्मूला T1 डिवाइडेड बाई T2 बराबर N1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई N2 माइनस 1। ये फार्मूला में रखिए। पहला क्या है, 8 वर्ष दिया है, फिर दूसरे का समय पूछ रहा है कितने वर्ष में, तो समय हम लिख देंगे, इसको निकालना है T2 को। पहला कितना गुना हुआ, 3 गुना, तो N1 माने थे तो 3 माइनस 1। दूसरे में 4 गुना कह रहा है, तो N2 कितना है, 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8 बाई T2 बराबर, ऊपर 3 में गए 2 बचा, नीचे 3 बचा, गुणा भाग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा। तो T2 बराबर, इधर कर दे रहा हूं इधर, तो T2 बराबर आ जाएगा आपका, T2 उधर जाएगा तो 8 गुणे 3 बाई 2, 2 4 को 8, तो कितने साल में तो जाएगा 4 गुना, 12 वर्ष में। देखिए केवल गुणा भाग था। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, T1 डिवाइडेड बाई T2 बराबर N1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई N2 माइनस 1। ये फार्मूला आपको याद है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप निकालेंगे। 8 साल में कह रहा था 3 गुना हो जाता है, तो 3 माइनस 1, और कह रहा कितने साल में, तो T2 का वैल्यू पूछा, N2 माइनस 1, तो 4 गुना होता है, तो 4 माइनस 1, 8 बटे T2 2 बटे 3, तो 8 गुणे 3 और बटे 2, तो 2 4 को 8, 12 वर्ष में ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आपका आंसर आ गया 12 वर्ष। कितना सिंपल था बच्चों। ये है इंपॉर्टेंट, कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूला उनको जरूर आपको याद होना चाहिए, नोट करिए। चलिए नोट कर लिए। अगला टाइप है, ये कह रहा है यदि ब्याज की दर में परिवर्तन हो रहा हो, ब्याज की दर में परिवर्तन हो रहा हो तथा मिश्र धन ए अलग अलग हो। पहले मतलब फार्मूला समझिए, यदि ब्याज की दर में परिवर्तन हो रहा हो तथा मिश्र धन ए अलग अलग हो, तब क्या करेंगे। तो पहला फार्मूला आप कैसे निकालेंगे,
निकालने का तरीका। तो क्या होता है, यस आई आप पढ़े थे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी आर टी पढ़े थे। आप देखिए ये फार्मूला आपने पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी। तो क्या है, ब्याज की दर में परिवर्तन अलग अलग हो। तो पहले की ब्याज क्या है, पहले का रेट क्या है, R1 है, रेट बराबर R1, दूसरी बार दूसरे का रेट R2 है। अब देखिए दोनों का रेट अलग अलग दिया है। अब ब्याज की दर में परिवर्तन, तो मतलब परिवर्तन है ब्याज की दर में परिवर्तन, दर की बात का, रेट का R1 R2 अलग अलग है। अब मिश्र धन भी अलग अलग है। तो मिश्र धन क्या होता है, तो यस आई जो फार्मूला होता है, यस आई बराबर आप पढ़े थे पी, पहले का रेट है तो R1, तो पी R1T टाइम और पी सेम है। अब यस आई का आप जानते हो, ए प्लस क्या होता है, यस आई क्या होता है, ए माइनस पी, मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर होता है ब्याज, बराबर पी R1T। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका डिटेल करता हूं। ये फार्मूला पता था, सिंपल पी आर टी बाई ये 100 है, सॉरी बच्चों ये 100, ये था यस आई बराबर पी आर टी बाई 100। अब रेट अलग अलग है, तो पहला यस आई क्या हो जाएगा, पी R1T बाई 100। अब यस आई का फार्मूला पता है, ए माइनस पी बराबर पी R1T बाई 100। देखिए मैं डायरेक्ट फार्मूला बता सकता हूं, मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूं, इसको डिटेल बता रहा हूं कि आप कभी ना भूलो। ये पहला समीकरण बन गया आपका। अब देखिए आप इससे भी कर सकते थे, तो पहले का मिश्रधन A1 हो जाएगा, मिश्रधन क्योंकि अलग अलग है तो पहले का मिश्रधन A है। अब दोबारा दोबारा हो जाएगा, यस आई जब निकालेंगे पी R2 बाई टी बाई 100, फिर इसको निकालिए A माइनस पी बराबर पी R2T बाई 100। ये 2 है, ये समीकरण दूसरा बन गया। देखिए समीकरण 1 बना और समीकरण 2 आ गए, A2 माइनस पी बराबर पी R2T बाई 100, ये बन गया। अब मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देता हूं। देखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा, A1 माइनस पी माइनस A2 प्लस पी। देखिए माइनस का प्लस पी हो जाएगा, ये प्लस में था तो माइनस हो जाएगा घटाने पे, ये हो जाएगा पी R1T बाई 100 माइनस पी R2T बाई 100। देखिए इस समीकरण में इस समीकरण को घटा दिए, देखिए कितना सिंपल हो गया। देखिए आपको डिटेल बताता जा रहा हूं, चलिए इसको मिटा देता हूं, नोट कर लिए होंगे। अब देखिए पी पी सेम, एक प्लस का एक माइनस का कट गया, तो A माइनस A2 जो आपको मिश्र धन का जो अलग अलग दिए थे हो जाएगा, इसमें घटाइए, पीटी सेम है तो हो जाएगा R1 माइनस R2 बाई 100। देखिए कितना शानदार फार्मूला के माध्यम से आपका आ गया। अब देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि मिश्र धन अलग अलग दिया हो और यदि मिश्र धन अलग अलग दिया हो साथ में रेट दर अलग अलग दी हो, तो यह फार्मूला लगाएंगे A1 माइनस A2 PT R1 माइनस R2 बाई 100। अब देखिए हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखेंगे, पहले नोट करिए, मैं साइड हो जा रहा हूं। पूरा डिटेल बताया कैसे कैसे फार्मूला निकल रहा है, इस फार्मूले को मैं डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया। तो A1 माइनस A2 बराबर PT R1 माइनस R2 बाई 100, ये फार्मूला निकल के आ गया हमारा। देखिए बहुत शानदार फार्मूला है, ये निकल के आ गया, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूं कि कैसे इसका यूज करेंगे। A1 माइनस A2 बराबर PT R1 माइनस R2 बाई 100, चलिए नोट कर लिए। क्वेश्चन कर रहा है
कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत 4 वर्ष में 3200 रुपए, RS मतलब रुपए, 32 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 4% अधिक होती तो उतने ही समय मतलब समझाता हूं क्वेश्चन, उतने ही समय में वह राशि 3600 रुपए हो जाती, तो वह राशि कितनी है, तथा ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर। देखिए इसको अच्छे समझिए, पहला क्वेश्चन लगाना बाद नहीं है, पहला क्वेश्चन समझना जरूर। कोई धन, जब कोई धन कहा तो इसका मतलब मूलधन की बात कर रहा है। मूलधन साधारण ब्याज के अंतर्गत 4 वर्ष में 3200 रुपए हो जाता है। 4 वर्ष में 3200 रुपए हो गया। 32 रुपए क्या हुआ, मिश्र धन। जो 32 रुपए हो जाता है, आप क्या कुछ समय के बाद जो बैंक को वापस करते हो तो ब्याज प्लस मूलधन सहित वापस करते हो, वही तो मिश्र धन होता है। तो 4 वर्ष में 32 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती, देखिए क्वेश्चन है टफ पर बड़ा सिंपल तरीके से, 4% अधिक होती तो उतने ही समय में वह राशि 3600 रुपए हो जाती। यदि ब्याज की दर पहले मान लीजिए कि 2% थी, अब हो गई 6%, तो अब मिश्र धन अब आ जाएगा 3600 रुपए, और पहले था 3200 रुपए, 36 रुपए हो जाती। तो मुद्रा राशि कितनी है, मतलब मूलधन कितना है तथा ब्याज की दर कितनी है, क्या पूछा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, राशि कितनी है, पूछ रहा है मूलधन, मूलधन P, ये पूछ रहा है क्या है, प्लस दर या रेट R बराबर क्या है। अब ये दोनों चीज पूछ रहा है। अभी बताया था कि मिश्र धन उसका दोनों का दे दे तो क्या होता है, A1 माइनस A2 बराबर P। अभी फार्मूला देखे थे, PT R1 माइनस R2 बाई 100। देखिए फार्मूला हम डिस्क्राइब कर दिए थे, इसलिए सिंपल तरीके से लगाना चाह रहे हैं कि आपको दोबारा उसको डिस्क्राइब न पड़े, तो याद होना चाहिए A1 माइनस A2 इक्वल टू PT R1 माइनस R2 बाई 100 आ गया आपका, आया। तो अब A1 क्या है, पहले क्या था फिर बाद में क्या है। A1 3200 था, बाद में आया 3600, तो यहां पे करिए, पहला A1 था 3200, दोबारा हो गया 3600, तो P की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए 3600 P, तो हम माना यहां पे हम मान लेते हैं, माना पहले दर बराबर R, पहले दर थी क्या R, बाद में कितनी हो गई, बाद में दर बराबर, इसको ध्यान दीजिएगा, पहले दर थी क्या R, देखिए दिख रहा है ये R लिखा हूं। अब ये 4% अधिक हो जाती तो क्या हो जाता, R प्लस 4% की बात किया, अब दर हो गई R प्लस 4%। अब दर कितनी आ गई, पहले थी R, अब 4% अधिक हो जाती तो R प्लस 4। तो हम फार्मूला में रखेंगे सब। देखिए मैं यहां से
फिर एकदम नोट कर दे रहा हूं यहाँ पे, यहां से कर दे रहा हूं 60 में। पीटी R1 है, R प्लस आर, अब R2 की वैल्यू है गई R+4, तो R+4 इसको घटाएंगे, फिर ब्रैकेट बंद बाई 100। ये आया आपका। अब ये इसका मतलब था 3200, पहले वैल्यू आप रख दीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं, नोट कर लिए हूं। देखिए हमारा फॉर्मूला आया था, तो अब A1 क्या था 3200, A2 क्या था 3600। कितना सिंपल है। पीटी आर का देखिए ब्रेक कर दीजिए, तो यहां प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, और -4 हो जाएगा बाई 100। ये आ गया, देखिए ये हमारा आ गया। तो ये 3200 और 3600 तो माइनस का बच जाएगा, तो माइनस आपका 400 आ गया इधर, बराबर। अब पी का देखिए कितना समय दिया है, टाइम 4 वर्ष दिया है, तो पी गुणे 4 रख देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए आर आर ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, तो -4 आ गया, तो -4 बाई 100। स्टेप वाइज चलिए तो एकदम सिंपल है, माइनस। अब देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस कैंसिल कर देते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं, नोट कर लिए होंगे फार्मूला। चलिए तो आपका आ गया ये 400 बराबर 4 चको 16 पी बटे 100 आ गया। तो P बराबर 400 गुणे ये 100 हो जाएगा, इधर बुरा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 16। तो 16 दूनी 32, 32 आया, 16 पंचे 80, 8 बचा, तो ये हो जाएगा 2500 रुपए। देखिए तो मूलधन हमारा आ गया 2500 रुपए। फिर क्वेश्चन पढ़िए, कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत 4 वर्ष में 3200 रुपए हो जाता है, यदि दर रेट 4% अधिक कर दे तो वही जो मिश्र धन आएगा 3600 रुपए हो जाता है। तो मिश्र धन का फार्मूला बताया था A1 माइनस A2 बराबर PR, देखिए PT R1 माइनस R2 बाई 100, वही फार्मूला से मैंने सॉल्व कर दिया। P मूलधन आ गया 2500। अब आपको जब मूलधन पता चल गया और आपका एक मिश्र धन किसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, तो दर भी पता चल जाएगा। आप पढ़े थे, आप कब पद पढ़े थे अभी, देखिए तो SI क्या होता है, मिश्र धन। मूलधन आपको भी निकल आया, देखिए मूलधन आपको निकला है P बराबर, तो मैं लिख दे रहा हूं इसे हटा के। क्वेश्चन बहुत शानदार है, आपका P बराबर आ गया मूलधन 2500, तो मिश्र धन माइनस क्या होता है मूलधन। अब मूलधन आपको 2500 हो गया, मिश्र धन था 3200, ये हो जाएगा 2500, तो ये आ जाएगा 700 रुपए आपका। क्या ब्याज कितनी आ गई, साधारण ब्याज आ गई 700 रुपए। तो 700 रुपए जब आ गई तो SI का फार्मूला पढ़े थे, SI बराबर PRT बाई 100। अब इसमें आप मान रख दीजिए सबका। P का मान क्या है 2500 गुणे R पूछ रहा है, R का मान पूछ रहा है, टाइम दिया है 4 वर्ष बाई 100, और जो SI आया हमारा कितना था 700 रुपए। अब इसको 750 बराबर ये आ गया, तो हम यहां पे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हटा देता हूं, इसी को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं ऐसे एरो बना के। तो 700 बराबर आ गया 25 गुणे R गुणे 4 बाई 100, ये हमारा निकल के आया। अब देखिए ये जीरो कैंसिल, 25 चौक 100 हो जाएगा, तो R बराबर 700, और इसके साथ बुरा है तो भाग में चला जाएगा, 700 0 बराबर कितना गया 7%। अब देखिए तो कह रहा उतने ही समय में वह राशि 36 हो जाती है, तो वह क्या, वह पूछ रहा था कि मूलधन और दर कितनी होगी। तो मूलधन हमारा आ गया 2500 रुपए, दर आ गया 7%। ये बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल था, नोट करिए। देखिए ऐसे सवाल आए, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि 4 वर्ष में इतना मूलधन लौटाना पड़ता है,
फिर ब्याज की दर भी बढ़ा दे, 4 का 6 दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे। फिर मिश्र धन पूछता है तो फार्मूला हमें हमेशा लगाना है A1 माइनस A2 बराबर PT R1 माइनस R2 बाई 100। तो R1 पहले का हम रेट यक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ मान लो, दूसरा जितना बढ़ाया जाएगा तो पहले वाले रेट में जोड़ देंगे, तो यक्स माने तो यक्स प्लस 4 हो जाता, फार्मूले में रख देना है, तो दोनों निकाला। चलिए ये भी टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि साधारण ब्याज में कमी या वृद्धि बताया हो। क्वेश्चन के बाद सबसे पहले फार्मूला याद कर लीजिए, साधारण कमी या वृद्धि दिया हो तो देखिए, साधारण ब्याज में कमी या वृद्धि, साधारण ब्याज में कमी या वृद्धि कह रहा है, और साथ में क्या दिया हो, रेट दर में कमी या वृद्धि दिया हो, दोनों दिया हो साथ साथ। दोनों चीज दिया हो तो क्या होता है, आप यस आई पढ़े थे PRT बाई 100, ये पढ़े थे। यदि यस आई ये क्या है, हम मान लो यस आई को, ये देखिए यस आई सिंपल, यही फार्मूले हर उसमें लगना है। यस आई सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बाई 100। हम यस आई को यक्स मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि यस आई क्या है, यक्स मान लिए कि यक्स से कर रहे हैं PRT। अब कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट में मान लीजिए कि 100 रुपए की या 200 रुपए की वृद्धि हो जाती है, दोबारा सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो अब दोबारा की यक्स में वृद्धि होती है, मान लीजिए कि कितने की वृद्धि होती है, यस आई में वृद्धि होती है के दे दिया, और दर में वृद्धि यल दे दिया। देखिए दर में वृद्धि, यस आई में वृद्धि ये दे दिया, और दर में वृद्धि ये दे दिया। ये आपका आ गया पहला, ये फार्मूला पहला। अब दोबारा जब होगा यस आई, दोबारा निकालेंगे जब वृद्धि के साथ, तो PRT बाई 100। इसमें अब हम वैल्यू रखेंगे, दर में वृद्धि हो गई यल, पहले आर था तो बाद में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वृद्धि कितने की है, के की। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में वृद्धि हम कितने किए, के की, तो के जोड़ देंगे, वृद्धि हो गई बराबर P सेम है, और आर में वृद्धि कितने की दी है, यल की, तो हो जाएगा आर प्लस यल, वृद्धि हो गया, और T समय सेम है बाई 100। ये कितना हो जाएगा, दूसरा फार्मूला। देखिए पहला दूसरा, अब पहले में दूसरे में पहले को घटा दो, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। देखिए मैं फार्मूला डायरेक्ट भी लिखवा सकता था फार्मूला, पर आपको पता चलना चाहिए कैसे कैसे फार्मूला आ रहा है। यदि फार्मूला निकालना सीख गए तो मेथड तो ट्रिक भी सीख लेना, ट्रिक तो लास्ट में उसी फार्मूले को रट लेना, पर पता चलना चाहिए कि कैसे फार्मूला डिस्क्राइब हो रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, ये पता होना चाहिए। तो सेकंड में फर्स्ट को घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस के माइनस यक्स बराबर, अब इधर घटाओगे P, इसको पहले तोड़ दो तो क्या हो जाएगा, PRT, पहला आ जाएगा PRT प्लस PLT माइनस, अब इसको घटाना है, इसको देखिए, इसको ब्रेक किया, PT है तो R का पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा PT का, PL में होगा PRT प्लस PLT माइनस PRT था, और 100 का डिवाइड है सब में, तो 100 को डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये आ गया, यक्स यक्स कैंसिल, PRT कैंसिल, तो आपका क्या आ गया, PLT बचा। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं फार्मूले को यहां पे लिख दे रहा हूं, नोट करिए। चलिए बहुत ही शानदार है, एक आप इनको रटने के चक्कर में पड़ेंगे तो नहीं होगा, फिर फार्मूला आप रट लीजिएगा, तो पहले आप पता चले कि कैसे कैसे हम निकाल रहे हैं। तो एक के बराबर आ गया, देखिए यहां पर लिख दे रहा हूं, के बराबर आ गया PLT बाई 100।
ये आपका आंसर आ गया। जितने की वृद्धि हुई थी चक्रवृद्धि ब्याज में, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में वृद्धि बराबर पी और दर में वृद्धि टी बाई 100 कर देंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की वृद्धि बराबर पी एल टी बाई 100, ये आ गया। देखिए कितना, यसाई में वृद्धि के माने थे, दर में वृद्धि यल माने थे। देखिए फार्मूला गया। अब इसको आप रट सकते, डायरेक्ट यूज करिए, चाहे यदि भूल जाओ तो मेथड जैसे जैसे कि हम वैसे यूज करिए। अब इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसी में क्वेश्चन एक है। देखिए मैं हर मेथड का पहले डिस्क्राइब कर रहा हूं। जितने टाइप के सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन बन सकते हैं, सबका पहले मेथड का डिस्क्राइब करना कि कैसे कैसे मेथड यूज करेंगे। शार्ट में फार्मूला गए, वो फार्मूले को डायरेक्ट यूज करेंगे, पर जब मेथड समझ जाएंगे तभी फार्मूले का यूज कर पाएंगे। फिर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3% 3% अधिक यसाई की दर से, यसाई का मतलब सिंपल, यसाई की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 300 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो मूलधन क्या होगा? देखिए क्या कहा इसने, यदि 3% अधिक एसआई की दर को 3% अधिक हो जाए, किसी राशि का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 300 रुपए अधिक प्राप्त होता है। क्या ब्याज अधिक प्राप्त होती है? तो 300 रुपए अधिक प्राप्त होती है। तो मैं अभी फार्मूला बताया था आपको, के बराबर पी एल टी बाई 100। देखिए कितना सिंपल है। यदि ये फार्मूला आपको याद रह जाएगा तो आसानी से निकल आया। अब देखिए क्या था, जो आपको साधारण ब्याज, ये क्या था, जो आपको साधारण ब्याज अधिक प्राप्त होती है, वो यल क्या था, जितना ज्यादा हम रेट, दर की वृद्धि होती है, वो रेट में वृद्धि बताती है। तो हम क्या करते हैं, 300 रुपए की वृद्धि हो गई, साधारण ब्याज 300 रुपए अधिक मिला, बराबर, तो पी मूलधन है, और कितना प्रतिशत अधिक है, 3% अधिक एसआई की दर है, तो 3 गुणे, और टाइम कितना है, 4 वर्ष में। देखिए गुणे 4 बाई 100, तो मूलधन पी बराबर 300, ये 100 का गुणा हो जाएगा, और ये 3 गुणे 4, ये इसके साथ गुणा था तो भाग में चला जाएगा, 3 ये 100 होगा, तो कितना आ गया, 2500 रुपए आपका आ गया। देखिए फार्मूले से कितना आसान हो गया, नहीं वैसे आप बहुत देर में लगाते। इसलिए कैसे कैसे फार्मूला निकलता है आपको ये पता होना चाहिए। के बराबर पी एल टी, जितना रेट में वृद्धि हुई प्लस साथ में जो चक्रवृद्धि ब्याज में वृद्धि हुई, दोनों में आपको ये फार्मूला निकल के आया था। ये फार्मूला जो निकल के आया था, के बराबर पी एल टी, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में वृद्धि बता रहा है, यल क्या है, दर में वृद्धि बता रहा है, और पी मूलधन है, टी समय, जितने समय में वृद्धि हो रही है। तो वैसे फार्मूले को आपको निकाल देना था, कितना आसानी से निकल गया। मूलधन पूछा, मूलधन पी एल टी आ गया 2500 रुपए। देखिए कितना आसान था, नोट करिए। एक टाइप और है, उसको भी नोट कर लीजिए। यदि कोई धन समान किस्तों में
कर्ज का भुगतान किया जाए। अब देखिए ये क्या है, आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, या तो आप कोई भी टीवी, घड़ी, या तो आप मोबाइल ले रहे हो। वो मान लीजिए कि 8,000 रुपए का मोबाइल है और उसकी ब्याज हो जाएगी 2,000 रुपए। तो आपको कहेगा 4 वर्ष में कितना समान किस्त बनी, तो 10,000/4 वर्ष में 25 रुपए बनी। पर देना था आपको 2,000 रुपए, 500 रुपए ब्याज जुड़ करके आपका 25 रुपए की किस्त बनी। तो समान किस्त हर बार आपको 2500 रुपए 2500 रुपए 2500 रुपए ही देना पड़ेगा। तो यही समान किस्त, मतलब मूलधन जो लिए और प्लस ब्याज जुड़ गई, फिर समान किस्त कितने की बनेगी, तो 4,000 जितना ब्याज होता है, 8,000 था तो ब्याज 2,000 हो गई, और 4 वर्ष था तो 8,000 + 2 10,000/4, तो यही समान किस्त आ जाएगी 25 रुपए। तो इसका लिए डायरेक्ट फार्मूला, इसको याद करना है हर हाल में। समान, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, समान वार्षिक किस्त पूछे तो आप फार्मूला यूज कर दीजिएगा। ये क्या है, मिश्र धन गुणे 200 डिवाइडेड बाई n, जितने साल में करना है, और 200 प्लस, डायरेक्ट फार्मूला ढंग से देखिएगा, n-1 r, फिर इसमें पूरा ब्रैकेट लगाना। देखिए n बाहर है, 200 प्लस n-1 r रेट, ये क्या है, मिश्र धन गुणे 200। ये आपका समान वार्षिक किस्त का फार्मूला है। आप इसको याद रखिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये फार्मूला, समान वार्षिक किस्त कहीं पूछ ले तो यही फार्मूला लगा देना है। 1/200 निकालने में बहुत टाइम लगेगा, तो n 200 प्लस n-1 r। अब देखिए, अब n क्या है, n बराबर, इसको जानिए क्या क्या है, वर्षों की संख्या, कितने वर्षों में देना है, वर्षों की संख्या पूरा नोट करिए, फिर मैं एक प्रॉब्लम बताता हूं। आर क्या है, दर या रेट। ए क्या है, मिश्रधन। देखिए कितना आसान है, बस आप इसको फार्मूले याद कर लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन बताता हूं। नोट करिए, चलिए क्वेश्चन है, देखिएगा, 5,000 रुपए दे राशि का, जहां दे राशि का दे, इसका मतलब मिश्र धन, उधार राशि कहता तो मूलधन, दे राशि का, दे राशि का 4%, दे राशि का 4% वार्षिक, यसाई मतलब साधारण ब्याज, 4% वार्षिक यसाई की दर से, दर से 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए कर्ज लिया जाता है। अब समझिएगा, जिसे समान वार्षिक, हर बार पूछेगा, यह जरूर देगा, जिसे समान वार्षिक किस्तों में, समान वार्षिक किस्तों में, वार्षिक किस्तों में वापस किया जाता है। तो प्रत्येक किस्त
तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी। अब देखिए क्या कहा, कहता 5 रुपए देना है हमको, लौटाना है। 5,000 रुपए लौटाना है, इसका मतलब मिश्र धन है, ये लौटाना है। 5,000 रुपए मूलधन कुछ अलग होगा, और राशि कितना है, दर कितना है, 4% वार्षिक दर। एसआई की दर से कितने वर्ष के लिए कर्ज लिया था, 5 वर्षों के लिए लिया गया था, जिसे हमें समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। ये आ जाए फार्मूला जो बताया था, उस फार्मूले को आप कर दोगे तो बस कितने लिख देना है, बस मान रख दो समान वार्षिक किस्त बराबर कितना, बहुत ही शानदार था, 1/200 बताया था। यन आपको बाहर लेना था, मतलब एक कट लगाना था, फिर 200 प्लस यन -1 कर देना था, और ये आर ऐसे लिख देना था। बस ये फार्मूला था। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा, आप मान रखिए, अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना था, 5,000 रुपए। अब करते जाइए यहाँ पे 5,000 रुपए, अब गुणे 200, वो तो ऐसे करना है। और कितने वर्षों में, कितने वर्षों में लौटाना, 5 वर्षों में, तो यन बराबर 5 लिखिए। अब देखिए, अब 200 प्लस यन का मान 5 है, तो 5 - 1, और आर कितना है, आर कितना कहा कि 4%। मान है केवल, आपको रख देना, ये आपका आ गया 5 से इसको काट दीजिए तो 1,000 हो गया। अब देखिए फार्मूले को मैं मिटा दे रहा हूं, इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए अब ये आ जाएगा 1,000 गुणे 200, नीचे आ जाएगा 200, ये 4 बचेगा, 5 - 1 4 4 चौको 16, तो 216 आ जाएगा। अब इसको काटिए, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 2 25 25, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 27, आ जाएगा 1,000 गुणे 25 बटे 27। तो आपकी किस्त कितने की बनेगी, आप इसको गुणा भाग करके काट भी सकते हैं। इसमें हम भाग दे देते हैं, अब इसको मिटा देता हूं। समान किस्त है ये, तो आप उससे लिख लिए होंगे, एक बार नोट करिए, फिर मैं इसको भाग देके देख लेते हैं कितना आ रहा है। नहीं, यहां भाग दे देते हैं, 25,000 आ जाएगा। यहां मैं कर दे रहा हूं, 25,000 बटे 27 का भाग देना है, 9 जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 18 6 24। देखिए ये बचा 7, फिर 70 आ गया, तो हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, ज्यादा हो जाएगा 2, तो 27 दूनी 54, ये आ जाएगा 6, ये 1, फिर 0 बढ़ाइए तो हो जाएगा 4, ये 6 बार जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 12 4 16, लगभग आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। समान किस्त कितनी हो जाएगी, आंसर समान किस्त कितने की जाएगी, 900, लगभग 926 रुपए की। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, यदि समान किस्त पूछे तो बिना आंख बंद करके आप लगा देना है, a गुणे 200 डिवाइडेड यन, मंझला ब्रैकेट 200 प्लस यन -1 आर। ये फार्मूला आप लगा, समान किस्त कहीं पूछ रहा है तुरंत लगाइए। ए क्या है, मिश्र धन है, जितने हमें टोटल पैसा वापस करना है। यन क्या है, कितने साल में वापस करना है, यन समय, वार्षिक किस्तों का समय 5 वर्ष था। आर क्या है, दर 4% था। आप मान रख लीजिए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपका तुरंत सॉल्व हो गया, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बच्चों आज का यह लेक्चर खत्म होता है। लगभग हर टाइप के आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। अगले लेक्चर में जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं थोड़ा एडवांस लेवल के, उनको सॉल्व कराया जाएगा। बच्चों मैं पूरा कंसेप्ट डिटेल था इसका, यदि आप कंसेप्ट इतना बेसिक से बताया हूं, क्योंकि फार्मूला कोई भी टीचर डायरेक्ट लिखवाता, मैं उसको डिस्क्राइब किया हूं, निकाला हूं कि कैसे कैसे निकल के आपका फार्मूला आ रहा। जब निकालो फार्मूला आप रट लेना, पर निकालना आपको जरूर आना चाहिए।
इसीलिए निकाला कि आपको समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में 2-3 ही फार्मूले हैं, पर आपको मैं डिटेल में डिफरेंट टाइप के फार्मूले बताया, उन्हीं से निकाल के। बच्चों ये अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करिएगा। बच्चों यदि मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू।